आपके पर्सनल स्किन टू स्किन इश्यूज वेरी करते हैं, जैसे एक्ने बहुत है इस एज में, उसके लिए अपने एक्ने के इशू को एड्रेस करने के लिए वाटर इनटेक, नींद और डाइट को एड्रेस करें। अगर आपकी डाइट क्लीन नहीं होगी तो आपका ब्लड क्लीन नहीं होगा। जब ब्लड साफ नहीं होगा तो आपके फेस पे एक्ने होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एक्ने होने की दूसरी रीजन हार्मोनल एक्ने हो सकता है, यानी पॉलिसिस्टिक ओवरीज की वजह से, थायराइड डिसऑर्डर, ओवरीज का डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, अगर मोटे बाल आ रहे हैं आपके बॉडी फेस पे या दाढ़ी की जगह पे या चिन के नीचे, तो ये सारी अलामात हैं कि आपको कोई हार्मोनल इशू है जिसकी वजह से आपको एक्ने आ रहा है। तो वो आपने उस इशू को फिर हार्मोन्स के एंगल से एड्रेस करना है और पॉलिसिस्टिक ओवरीज को क्योर करना है, क्योंकि एक्ने की भी मल्टीपल रीजंस होती हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है या आपकी फैमिली में कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है, या आपको लगता है कि खाना खाने के बाद आपको बहुत ज्यादा डकार आते हैं, या खाना जल्दी हजम नहीं होता है, या आपको 2-3 दिन जो है वो स्टूल पास करने की हाजत नहीं होती, तो ये एबनॉर्मल है। इसको इग्नोर ना करें, इसको एड्रेस करें इस इशू को। और इसके लिए चिया सीड्स हैं, प्रून्स, इंजीर, फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल्स हैं, एलोवेरा जेल को यूज करें, ऑलिव ऑयल का सैलेड का एक बड़ा प्याला रोज खाएं। आजकल ग्रेप फ्रूट का सीजन है, ग्रेप फ्रूट का जूस और ग्रेप फ्रूट का पल्प लें। कॉन्स्टिपेशन को आपने कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो है ये ब्लड के अंदर एसिडिटी को, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से लेजीनेस, लेथार्जी, डिप्रेशन, आपका कुछ ना करने को दिल करना, फेस के ऊपर ग्लो नहीं रहता, स्किन बहुत पीली और डल हो जाती है। और कोशिश करें कि आपका जो स्टूल की हैबिट है वो बहुत सिंपल होनी चाहिए और आपको स्टूल पास करने में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। ये सब फैक्टर्स हैं जो एक्ने को बेसिकली एड्रेस कर रहे होते हैं। एक्ने में जो चौथी बड़ी रीजन मैंने देखी है वो है कि आपका फेस जो है वो सारा दिन आप डस्ट में, पोल्यूशन में, गर्मी सर्दी में आप फिर रही होते हैं और छतरी का यूज नहीं है हमारे यहाँ। बच्चे अक्सर धूप में, मेट्रो में या गाड़ी में भी अगर गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हैं, बाइक ड्राइव करके जा रहे हैं, तो शाम में जब वो आते हैं तो सिंपल फेस वॉश करके बच्चे सो जाते हैं। अब यूजुअली इस तरह करने से होता ये है कि आपका फेस प्रॉपरली, आपके पोर्स सिर्फ फेस वॉश करने से साफ नहीं होते हैं। अक्सर लड़कियां मुझे आके बताती हैं कि जी मैं बस घर आती हूँ, मैं कोई बहुत महंगे ब्रांड का फेशियल फोम लेती हूँ जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप जब इसको फेस पे लगाएंगे तो वो बबल्स और फोम बनता है और आपका पूरा फेस साफ हो जाता है और मेकअप भी साफ हो जाता है। दिस इज नॉट ट्रू। इवन फॉर बॉयज, जो लड़के बाहर काम मतलब रोज निकलते हैं, उनके लिए भी मस्ट है कि आप प्रॉपर क्लिनजिंग मिल्क लें घर आके। क्लिनजिंग मिल्क किसी भी ब्रांड का हो, सस्ते से सस्ता क्लिनजिंग मिल्क लें। कोशिश करें कि हम अपने लोकल ब्रांड्स को, अपने लोकल छोटे बिजनेस के जो लोग हैं, हमारे अपने लोकल बहुत सारे ब्रांड्स हैं, को नेचुरल है, हीरा अली है, बहुत सारी लोकल कंपनीज हैं हमारी पाकिस्तान की। हमारा ये फर्ज बनता है एज अ पाकिस्तानी कि हम अपने लोकल बिजनेस को प्रमोट करें, रादर देन हम बाहर की प्रोडक्ट्स जो हैं उनको इंडोर्स करें, उस पर हम एक्स्ट्रा डॉलर्स खर्च करें, एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटीज दें और बाहर के लोगों को फायदा दें उसका। तो लोकल ब्रांड्स में आप कोई भी एक, तो लोकल ब्रांड सस्ते होते हैं, स्टूडेंट्स की पॉकेट में आराम से आ जाते हैं और आपको महंगी चीजें लेने की बिला वजह जरूरत नहीं है। आपने कोई भी लोकल ब्रांड में किसी भी किस्म का क्लेंजिंग मिल्क ले लें, उसको आपने घर आके आधे से पौना घंटा, 30 मिनट्स एटलीस्ट, आप क्लेंजिंग मिल्क को अपने फेस, नेक और हाथों पे लगा के अपना कोई और काम करें, यानी कमरे की सफाई कर लें, डिनर कर लें, नमाज पढ़ लें, कुछ कर लें। लेकिन उसके बाद आपने 30-40 मिनट्स के बाद वापस आना है शीशे के सामने। क्लेंजिंग करने के लिए आपने रोज वाटर स्प्रे करें और मिसलर वाटर में या रोज वाटर में एक कॉटन पैड को सोक करके 30 मिनट्स के बाद आपने फेस को मल के फिर साफ करना है, क्योंकि फौरी तौर पे क्लेंजिंग मिल्क भी लोग लगा के 2 मिनट के बाद साफ कर देते हैं और उसमें पोर्स को इतना टाइम नहीं मिलता। जो पोर्स के अंदर
पॉल्यूटेंट्स होते हैं, डस्ट होती है, जो पूरे दिन का गंद होता है, उसको भी क्लेंजिंग मिल्क के साथ उतरने के लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आपने अभी उसको फेस पे लगाया और फौरन उतारा और सब निकल गया। अब आपने अपनी क्लेंजिंग इस तरह से जब आप क्लेंजिंग करेंगे तो आपके कॉटन पैड्स जो होंगे वो काले रंग के आपको नजर आएगा कि प्रॉपर गर्दन से, फेस से, हाथों से मैल उतर रही है। उसके बाद आपने ये करना है कि आप अब जाएं और अपने फेशियल वॉश से, जो भी फेशियल वॉश है, सस्ते से सस्ता फेशियल वॉश इज गुड इनफ, कोई खास ब्रांड की जरूरत नहीं होती है। आप उसको धो के फेस को, अपने को, फेस, नेक और आर्म्स को, फिर आप अपने टोनर को अप्लाई करें फेस पे। टोनर लगाने के बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर या कोई सीरम जो आपने यूज करना है, आपकी जो 20 से 25 इयर्स की एज है, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, ये दोनों सीरम काफी हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है।